जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना चैनल तैयारी एक्सप्रेस में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे प्लेटफॉर्म का BSS CGL का प्रैक्टिस सेट, जिसमें से हम लोग 15 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 16वां सेट। 15 सेट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला, दो लंबे पौधों के संकरण के परिणाम स्वरूप संतानों में कुछ बौने पौधे प्राप्त हुए। दोनों जनकों का जीन प्ररूप होना चाहिए। बौने पौधे के लिए कौन सा जीन होना चाहिए? ऑप्शन बी, TT एंड TT। कैपिटल T डिनोट करता है टॉल को, स्मॉल t डिनोट करता है शॉर्ट को। बौने पौधे प्राप्त करने के लिए अगर दोनों का क्रॉस ब्रीडिंग करवाया जाए तो यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, दोनों जब ये दोनों को मिला कर बनेगा कैपिटल T, ये दोनों को मिला कर बनेगा कैपिटल T स्मॉल t, ये दोनों को मिलाकर कैपिटल T स्मॉल t, और ये दोनों को मिलाकर स्मॉल t। तो बाकी ये जो तीनों है TT, कैपिटल T स्मॉल t, ये तीनों क्या है? ये टॉल को डिनोट करता है। ठीक है, और ये क्या डिनोट करता है? ड्वार्फ को, शॉर्ट को। ठीक है, तो शॉर्ट तभी पॉसिबल है जब ये दोनों मौजूद हो। क्वेश्चन नंबर 2, डीऑक्सीराइबोज एवं राइबोज दोनों शर्कराएं जिस वर्ग से संबंधित है कहलाता है, क्या कहलाता है? पेंटोजेज। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन IRS उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? किसमें किया जाता है? फसल की उपज का आकलन, भौम जल संसाधनों का स्थान निर्धारण, इसमें किया जाता है। खनिज एवं अन्वेषण, इसमें किया जाता है। दूर संचार और यातायात अध्ययन में नहीं किया जाता। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, 1, 2, 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा? कथन है आकाश स्याह काला है। कथन 2 है तारे टिमटिमाते नहीं है। कथन 3 है अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी जल के ताप से कई अधिक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? इस कथन में सही कथन पूछ रहा है। सही कथन कौन से हैं? 1, 2, 3, तीनों सही है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, NO3- आयन में नाइट्रोजन परमाणु एवं इलेक्ट्रॉनों के बंध युगलों और एकाकी युगलों की संख्या क्रमशः है, कितना है? 4 और 0। क्वेश्चन नंबर 6, गैस की अवस्था का वर्णन करने के लिए डैश के मध्य संबंध उद्धत करना होता है। तो गैस की अवस्था कैसे पता चलता है? PV बराबर nRT से। किस किसी पे डिपेंड करता है गैस की अवस्था? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मात्रा n। ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, ये है मात्रा, ये है टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 12, ज्वार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन पूछ रहा है। असत्य कौन सा है? कथन पहला है पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा आपतित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ज्वार उत्पन्न होता है, ये सही है। कथन 2 है निम्न ज्वार को नीप ज्वार भी कहा जाता है, ये भी सही है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वसंत ज्वार आते हैं, ये भी सही है। कथन 4 है जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, ये गलत है। बट अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है? ये सही है, क्योंकि पूछ रहा है असत्य कथन। क्वेश्चन नंबर 13, यारडंग बनने का प्रमुख कारण है, सही जो क्या होगा? हवा का अपर्दन। क्वेश्चन नंबर 14, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन डैश अक्षांशों के बीच स्थित है, सही जो क्या होगा? 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ के बीच। क्वेश्चन नंबर 15, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है? कौन सा है? भारत। क्वेश्चन नंबर 16, वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है? किसी वन में झाड़ या वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर क्या है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। यह है कहां? यह है उत्तराखंड में। ठीक है, बाकी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सांभर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? घाघरा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप के उपनाम से जानी जाती है? सही जवाब क्या होगा? गल्फ स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 20, डैश
पठार, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स में उपविभाजित है, जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समूहों के नाम से रखा गया है। सही जवाब क्या होगा? मेघालय। क्वेश्चन नंबर 21, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? किससे होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण से। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है कौन सा? आरएनए। क्वेश्चन नंबर 33, सेप्रोजोइड्स जो संक्रमण का कारण है जब मादा एनोफिलिस मच्छर एक इंसान को काटता है बनता है, ये कहाँ बनता है? ये बनता है मानव की आंत में। क्वेश्चन नंबर 34, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? अवरक्त तरंग। क्वेश्चन नंबर 35, मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है, ये सही है। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये गलत है। कथन 3 है, इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं, ये भी गलत है। धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, ये सही है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही जवाब क्या होगा? 1 और 4। क्वेश्चन 36, यदि गैस का आयतन घटकर मूल आयतन का आधा रह जाता है तो विशिष्ट ऊष्मा का मान है, ये क्या होगा? ये अपरिवर्तित रहेगा। क्यों? क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा डिपेंड ही नहीं करता है वॉल्यूम पे, ठीक है, ये डिपेंड करता है क्यू पे, एम पे और डेल्टा टी पे। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन इसमें कौन सा है? वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43, कुफरी निम्न में से किस फसल की किस्म है? किस फसल की है? यह है आलू का किस्म। क्वेश्चन नंबर 44, हिंडनबर्ग रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य सीमा रेखा है? किन दो देशों के बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच। क्वेश्चन 45, निम्न में से कौन भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? कौन सी है? देवर झील। क्वेश्चन नंबर 46, किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? इसमें है उत्तर पूर्व मैदानी भाग में। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों से संबंधित कौन जोड़ा गलत है? गुजरात में 26 लोकसभा, 11 राज्यसभा, ये सही है। कर्नाटक में 28 लोकसभा और 11 राज्यसभा, ये गलत है। यहाँ कितना है? 28 लोकसभा और 12 राज्यसभा। केरल का सही है 20 और 9, उड़ीसा का 21-10 सही है। क्वेश्चन 48, मुख्यमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 167 में। क्वेश्चन 49, राष्ट्रपति का विधायी अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 123। क्वेश्चन 50, संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है? दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? संवैधानिक संशोधन, ये किसमें है? अनुच्छेद 369 में, ये गलत है। किसमें? अनुच्छेद 368 में। वित्त आयोग, ये भी सही है, अनुच्छेद 280। वित्तीय आपातकाल, ये 360 में सही है। अखिल भारतीय सेवा 312। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? सही जवाब क्या होगा? बाई के अलग समिति। क्वेश्चन नंबर 63, कैंसर पैदा करने वाले जीन है, कौन सा जीन है? ऑन्कोजीन। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गन्ना किसान को गन्ने की फसल में दिखेगा? सही जवाब क्या होगा? मोटा तना, लंबे इंटरनोड्स, उच्च शर्करा सामग्री एवं रोग प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? कौन सा है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण नाइट विजन अपरेटस में किया जाता है? किसका? अवरक्त तरंग का। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सी उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड है? कौन सा है? BeOH का होल 2। क्वेश्चन नंबर 73, संसद अनुच्छेद 249 के आधार पर राज्य सूची के विषय पर एक बार में कितने समय तक कानून बना सकता है? कितने समय तक? 1 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 74, मौलिक अधिकार का संरक्षक है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 75,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। संगठन है और संस्थापक है। पहला है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसके संस्थापक कौन है? द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन है? विलियम एडम्स। इंडियन लीग का कौन है संस्थापक? इसका है शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन कौन है? इसके हैं एस.एन. बनर्जी। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76, जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो वहां मैं चाहूंगा अपनी बेइज्जती को असहाय नजरों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। यह कथन किसका है? किनका कथन ये? महात्मा गांधी। क्वेश्चन 70, निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का वास्तविक रूप में नेतृत्व किया? किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने। क्वेश्चन 78, निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। हुआ कब था? 1936 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। क्वेश्चन 79, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रम के रूप में जाना जाता है? सही हो क्या होगा? उनका गृह त्याग को। क्वेश्चन 80, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। कब हुआ था? 1917 में। और किन्हें चुना गया था? एनी बेसेंट को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हंटर आयोग कब आया था? 1882 को। सैंडलर आयोग कब आया था? 1917 को। वुड का घोषणा पत्र 1854। सार्जेंट योजना कब आया था? 1944। तो सबसे पहले कौन सा है? सी। उसके बाद ए हंटर आयोग। उसके बाद कौन सा आया था? कौन आया था? सैंडलर आयोग। उसके बाद कौन सा आया था? सार्जेंट योजना। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन 82, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी व्यापार का एकाधिकार कब प्राप्त हुआ? कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। क्वेश्चन 93, अपशिष्ट जल उपचार से बड़ी मात्रा में आपंक उत्पन्न होता है जिसका उपचार डैश के द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा? पाचक द्वारा। क्वेश्चन 94, प्रति 1000 भागों में मापा गया समुद्र का लवण सांद्रता लवणता कितना है? यह है 30 से 35। क्वेश्चन 95, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है इसका आयतन वॉल्यूम क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? पहले घटता है फिर बढ़ता है। पहले 0 से 4 तक क्या होगा? ये घटेगा। उसके बाद 4 to 10 क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, सही कथन का पहचान करें। कौन सा है? जिप्सम में कैल्शियम का प्रतिशत प्लास्टर ऑफ पेरिस से कम है। क्वेश्चन 102, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? की थी विजयालय ने। क्वेश्चन 103, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। तीर्थंकर है और प्रतीक चिन्ह है। आदिनाथ का क्या था? वृषभ। मलिनाथ का जल कलश। पार्श्वनाथ का क्या है? अश्व। और संभवनाथ का सर्प। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 104, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? सही जवाब होगा डॉक्टर के राधाकृष्णन। क्वेश्चन 105, सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाले जेस मिशन का संबंध किससे है? किससे? चीन से। क्वेश्चन 106, परमाणु सुरक्षा एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ किया गया? वियना ऑस्ट्रिया में। क्वेश्चन नंबर 107, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया?
किससे किया गया? एंटोनिया कोस्टा को। क्वेश्चन 108, 2024 में पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून किसने अपनाया है? सही हो क्या होगा? यूरोपीय संघ ने। क्वेश्चन 109, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 संगठन का आयोजन 2025 में कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? बेलेम में, जो कि कहाँ? ब्राजील में। क्वेश्चन 110, देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? द्वारका में, गुजरात में। क्वेश्चन 111, जुलाई 2025 को भारतीय तटरक्षक बल और जापान तटरक्षक बल के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? क्या है? जा माता। क्वेश्चन 122, फंगस और बैक्टीरिया जैसे अपघटक हैं, क्या है? परपोषी भी और मातृपोषी। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन 130, बायोमास का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? किसे पाया जाता है? समुद्र में। क्वेश्चन 24, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय और विस्थापन d का विचरण किसमें सही दर्शित है? इसमें ऑप्शन ए। क्वेश्चन 125, जेलडाल विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किसके विश्लेषण में किया जाता है? सही होता होगा? नाइट्रोजन। क्वेश्चन 131, पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? डल झील, श्रीनगर में। क्वेश्चन 132, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। क्वेश्चन 133, जुलाई 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया? कितनी भाषा को? 11 को। क्वेश्चन 134, 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार स्वामित्व के आधार पर भारतीय उद्योगों को श्रमिकों में वर्गीकृत किया गया है। कितने? 3। क्वेश्चन 135, आरबीआई ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया था? 2022। क्वेश्चन नंबर 136, RUSA भारतीय राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है। रूसा का पूर्ण रूप है, क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। क्वेश्चन 137, बगदाद किस देश की राजधानी है? किस देश की है? इराक की। क्वेश्चन 138, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एंड इंडियन डेस्टिनी किसकी जीवनी है? किनकी है? सोनिया गांधी की। क्वेश्चन 139, किस राज्य सरकार द्वारा निंगल नालाम योजना शुरू किया गया? सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। क्वेश्चन 140, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? कब मिलाया था? 1576 में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।